हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ये वीडियो देखने से पहले 1.1 का जो हमने वीडियो अपलोड कर दिया वो एक बार आप ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में नंबर लाइंस पे रैशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं वो समझाया है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी ज़रूरी है, तो चलिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल पकड़ते देखो, एक नंबर है, दोनों भी नंबर पॉजिटिव है। दोनों भी नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो एक ग्रेटर नंबर रहेगा, एक स्मॉलर नंबर रहेगा। तो जो भी आपका ग्रेटर नंबर है उसके तरफ आपको क्या लगाना है? ये इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, ये जो सिंबल है ना, इनको इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। तो जो भी ग्रेटर नंबर रहेगा उसके ऊपर क्रोकोडाइल का मुंह ओपन करना। मैं उसको क्रोकोडाइल बोलता हूँ, उसका मुंह ओपन करना, मगरमच्छ। राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है आपका 5 और एक नंबर है 3। अभी दोनों के सामने कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? दोनों भी बाय डिफ़ॉल्ट प्लस रहेंगे। तो देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस हो, तो ऐसे केसेस में आपका पॉजिटिव 5 आपका ग्रेटर नंबर कंसिडर किया जाएगा। अभी हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या हो सकता है? देखो, दूसरे केस में अगर दोनों भी नंबर आपके नेगेटिव है, दोनों भी नंबर के आपके नेगेटिव, और यहाँ पे आपको ग्रेटर नंबर दिख रहा है और यहाँ पे आपको स्मॉलर नंबर दिख रहा है। राइट। इन टर्म विदाउट नेगेटिव नंबर, विदाउट कंसिडरिंग द नेगेटिव नंबर, ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में जो भी आपका स्मॉलर नंबर वाला रहेगा वो आपका ग्रेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे यही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, 5 ले लो एंड यहाँ पे 3 ले लो। सेम विदाउट साइन लगाने से पहले आपको कौन सा नंबर ग्रेटर दिख रहा है? 5। लेकिन जैसे ही दोनों के सामने नेगेटिव नंबर आता है तो ये बनेगा, मगरमच्छ घूम जाएगा और इसको खा लेगा, मतलब इसकी तरफ मुंह ओपन करेगा। तो इसको ना सिंपल वे से मैं बताऊं, प्लस को मैं क्या बोलता हूँ पता है? प्लस को मैं बोलता हूँ बैंक में पैसा, मतलब बैंक बैलेंस बोलता हूँ। प्लस को मैं क्या बोलता हूँ? बैंक बैलेंस। एंड माइनस को मैं क्या बोलता हूँ? लोन। लोन मतलब समझो ना, कर्जा। राइट। तो ऐसे टाइम जब भी बैंक बैलेंस की कंपेयर करी जाती है ना, बैंक बैलेंस की कंपेयर, जैसा कि इस एग्जांपल में, हाँ, जब आप बड़े होगे तो खुद ब खुद पता चलेगा। बैंक बैलेंस की कंपेयर करते हो तो जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा उसकी पोजीशन ऑलवेज ग्रेटर रहती। एंड जब आप लोन की कंपेयर करते हो ना, लोन का, तो इस टाइम लोन की कंपेयर करते समय आप खुद बताओ, जिसका ज़्यादा लोन रहेगा क्या उसकी पोजीशन सही रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसका लोन कम उसकी पोजीशन बेटर। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? -3 के तरफ मगरमच्छ का मुंह ओपन किया है, क्रोकोडाइल को ओपन रखा है। ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? एक समझो प्लस है, उसको मैं बोलता हूँ मिस्टर हैप्पी, एंड दूसरा है माइनस, इसको मैं बोलता हूँ मिस्टर दुखी। राइट। तो अभी खुद ब खुद आप बताइए, प्लस के लिए हम बैंक बैलेंस बोला, माइनस के लिए लोन बोला। राइट। तो कौन, किसकी पोजीशन बेटर रहेगी? आप समझ गए होंगे ना, ऑफ कोर्स प्लस वाले की। ऐसे अगर उल्टा हो गया, मिस्टर दुखी अगर यहाँ पे दिखा आपको और मिस्टर हैप्पी आपको यहाँ पे दिखा, आप किसके पीछे भागोगे? मिस्टर हैप्पी के पीछे भागोगे। और मिस्टर हैप्पी हैप्पी है तो मगरमच्छ भी उसके ही पीछे भागेगा ना। यस। तो चलिए देखते हैं, वन मोर मिस्टर अपने पास है। उन मिस्टर का नाम है ना हैप्पी ना दुखी, न्यूट्रल। तो देखते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे ना, ज़ीरो। तो ज़ीरो के साथ दो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा। तो मिस्टर न्यूट्रल मतलब जो हैप्पी भी नहीं है एंड दुखी भी नहीं है, वो एंड मिस्टर हैप्पी एक साथ आ गए, तो किसकी पोजीशन बेटर रहेगी? बट ऑब्वियस मिस्टर हैप्पी की पोजीशन बेटर रहेगी, तो आपका साइन आएगा प्लस की तरफ आएगा। अभी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल एंड मिस्टर दुखी एक साथ आपको नज़र आएंगे, तो किसकी पोजीशन बेटर रहेगी? मिस्टर न्यूट्रल की। ना ही उनके पास कोई सुख है ना ही उनके पास कोई दुख है, लेकिन मिस्टर दुखी से तो बेटर ही है ना। तो आई होप ये सारे जो मैंने कंडीशन समझाए हैं वो सारे कंडीशंस आप समझ गए होंगे, या मैंने इस समझाने के लिए आपको ऐसा कुछ बोला है। राइट। क्योंकि ऐसे समझाने से ईजीली बच्चों को समझ आ जाता है। राइट। तो प्लस के लिए मैं जनरली बैंक बैलेंस बोलता हूँ, माइनस के लिए मैं लोन बोलता हूँ, या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप इसको मिस्टर हैप्पी बोलो, इसको मिस्टर दुखी बोलो। एंड ज़ीरो के लिए हम क्या बोलेंगे? ना हैप्पी ना दुखी। राइट। इसको बोलते हैं हम मिस्टर न्यूट्रल। राइट। ना हैप्पी ना दुखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, यहाँ पे -7 एंड -2। तो इसका अगर मुझे आंसर लिखना है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन, या फिर आंसर ऐसा भी आप लिख सकते हो।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट। तो आपको क्या पता है यहाँ पे, वी नो दैट जो अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो दोनों में से ग्रेटर कौन आता, बट ऑब्वियस 7, 7 की पोजीशन बेटर है 2 से। तो सिमिलरली देयरफॉर इसको कंपेयर करते समय हम क्या करेंगे, अगर दोनों नंबर नेगेटिव रहेंगे तो ये साइन क्या बनेगा आपका, उल्टा। तो अपने रूल के हिसाब से दोनों भी अगर नेगेटिव है, दोनों भी अगर क्या आपके नेगेटिव है, तो ऐसे केसेस में जो भी स्मॉलर नंबर होता है वो आपका क्या बनेगा, ग्रेटर नंबर। तो आई होप ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। सेकेंड पॉइंट, जीरो एंड नेगेटिव नंबर की कंपेयर करने। तो जब भी आपको जीरो एंड नेगेटिव नंबर की कंपेयर करने मिलेंगे तो ऑलवेज आपको पता है नेगेटिव नंबर जो होता है ना वो जीरो से ऑलवेज छोटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट क्या लिखेंगे, अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज, क्या लिखेंगे, अ नेगेटिव नंबर जो होता है ना आपका, अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज, क्या लिखेंगे, ऑलवेज लेस देन जीरो। ऑलवेज क्या रहेगा आपका, लेस देन जीरो। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेस देन जीरो। देयरफॉर जीरो आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन नेगेटिव कोई भी नंबर होना। तो जैसे कि यहाँ पे -3 अपॉन कितना है 5, तो जीरो ऑलवेज क्या रहेगा आपका, ग्रेटर रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। चलिए देखते थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन दिया है एंड जीरो दिया है। तो जब आप जीरो के साथ कंपेयर करेंगे ना तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चाहे वो फ्रैक्शन हो या कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, अ पॉजिटिव नंबर, क्या लिखेंगे, अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज, क्या लिखेंगे, इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो। जीरो से क्या रहेगा, वो ग्रेटर रहेगा। तो इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, 8/7 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो। तो देखिए आपको आंसर मिल गया। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको जो दोनों फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं ना, देखिए वो कौन से फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। और एनी नंबर इन द p/q इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर, अपने जो चैप्टर का नाम है, राइट। अभी इन दोनों का आपको करना है कंपेयर। तो जब भी दो रैशनल नंबर का कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में है आपका 4 मतलब इक्वल है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम आता है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमिनेटर का ही कंपेयर करना है। तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, वो रैशनल नंबर बड़ा। तो देखते हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वी नो दैट वाला अपना जो स्टेटमेंट है, राइट। एक मिनट इसको मिटा देते पहले। तो सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नो दैट सिर्फ न्यूमरेटर को ही देखना है। तो देखो पहला जो न्यूमरेटर आपको कितना दिख रहा है, -5, और दूसरा जो है वो कितना है, कुछ नहीं मतलब +5। तो माइनस का मतलब अपने पास एक मिस्टर हैप्पी है और एक मिस्टर दुखी है। तो आप किसके साथ जाना चाहोगे, मिस्टर हैप्पी। तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर भी आएगा सेम। आप फ्रैक्शन लिख लो एंड जिस तरफ आपका ये सिंबल है उसी तरफ देना है आपको ये सिंबल, राइट। मतलब ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा, राइट। तो मगरमच्छ इस तरफ अपना मुंह ओपन करेगा, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। आपके डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे तो 29 है। तो अपन सीधा सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखो तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन में आ जाएगा वी नो दैट, राइट, वी नो दैट। तो आप बताएं, सिर्फ आपको न्यूमरेटर का ही कंपेयर करना है। किसका कंपेयर करना है, सिर्फ न्यूमरेटर। तो सबसे पहले आपका न्यूमरेटर है 40 और उसके बाद है 141। सो दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसे केसेस में जो ग्रेटर नंबर रहेगा वही आपका आ जाएगा ग्रेटर। तो हम कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 40/29 इसमें, और दूसरा है 141/29। सो 141 ग्रेटर आया था ना, तो ऑटोमेटिकली ये 141 वाला ही फ्रैक्शन आ जाएगा ग्रेटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ 6 वाला।
देखो ठीक है, यहाँ पर भी सेम केस है, यहाँ पर हम लिख ले रहे डायरेक्ट सॉल्यूशन क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर भी आपको सेम नज़र आ रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम आता है तो हम क्या लिखते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर की तरफ ही देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वी नो दैट। तो देखिए कौन सा है यहाँ पे -17 और यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है -13। तो जब भी दोनों माइनस होते हैं तब हमने क्या बोला था, दोनों माइनस होते हैं तो जो नंबर छोटा वो आपका बन जाएगा ग्रेटर, मतलब विदाउट साइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो 13 छोटा है ना 17 के कंपेयर में, तो आपका -13 हो जाएगा ग्रेटर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, -17/20 एंड -13/20 में आपका ग्रेटर कौन सा आ जाएगा, -13/20। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, 15/12 एंड 7/16। अभी हमने जो प्रीवियस 3 क्वेश्चन देखे ना, वो तीनों क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में सेम नंबर था, राइट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इट मीन्स राइट। तो कंपेयर करना हो गया बहुत ही आसान क्योंकि वहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का ही कंपेयर किया था। लेकिन जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तब कंपेयर करना थोड़ा सा हो जाता है चैलेंजिंग। लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम करेंगे उसको सिंप्लीफाई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा नज़र आ रहा है, 12। तो एक काम करो, 12 का टेबल लिख लो। क्या गाइज आपको 12 का टेबल आता है ना, यस। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 12 का टेबल लिखते हैं। और दूसरा कौन सा नंबर नज़र आ रहा है आपको, 16। तो चलिए देखते हैं 12 का एंड 16 का टेबल। तो 12 का टेबल कितना आता है, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, बहुत सारे लिख सकते हो। 16 का 32, 48, 64 एंड सो ऑन। मिनिमम आपको 20 तक तो टेबल आनी ही चाहिए, तो आपके लिए कैलकुलेशन हो जाएगा बड़ा ही आसान। तो मैं ये टेबल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी हम निकालने वाले हैं दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब ही होता है दोनों के टेबल में आने वाला पहला कॉमन नंबर। तो कौन सा मिला, 48। तो 48 आपका रहेगा दोनों का एलसीएम। मतलब हमारा अभी मकसद, मतलब अपना पर्पज़ ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर में आनी चाहिए 48। तो 48 आने के लिए मुझे 12 से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4। 12 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 48 एंड 16 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 48। मतलब अभी अपना पर्पज़ ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर करते हैं अपन सेम। तो चलो इसको डिटेल में लिखते हैं, राइट, यस। ये सब हटा देते हैं और लिखता हूँ मैं सबसे पहला फ्रैक्शन, यानी कि 15/12, 15/12। तो जैसा कि हमने बोला 12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपको 48 मिलेगा 4 से। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, और ऊपर का ही लिखते हैं 15 15 एज इट इज़। तो गाइज अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपका हो जाएगा गलत, ऐसे नहीं करना है। मैं जनरली बोलता हूँ मैथमेटिक्स एक ऐसी मदर है ना जो दोनों बच्चों पे सेम प्यार जताती है, राइट ना। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 15 भी बुरा मान जाएगा ना, तो उसको भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे राइट मिलेगा आंसर 60, राइट। तो चलिए सेम दूसरा फ्रैक्शन देखते हैं। दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है, 7/16। तो अगेन वही बात, 16 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया था गाइज, 3 से। तो अगर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 7 को भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वालिटी, दोनों को खुश रखना है, राइट। तो देखिए नंबर 21/48। तो अभी हम करते हैं कंपेयर दोनों नंबर में। तो दोनों नंबर में बताइए कंपेयर करते समय कौन सा नंबर ग्रेटर आएगा। तो 60/48 एंड 21/48। तो दोनों का डिनोमिनेटर अभी हो गया सेम। तो दोनों में से जो न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर है ना वो नंबर आपका आ जाएगा ग्रेटर। तो आपका 60/48 बन जाएगा ग्रेटर। अभी आप बताइए 60/48 का ही मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15/12, ये ग्रेटर आएगा। एंड ये जो आपको 21/48 दिख रहा है ना उसका मतलब ही क्या है, 7/16। तो मैं यहाँ पे फाइनल में लिखता हूँ 7/16।
16। तो आई होप ये कंपैरिजन आपको बड़े ही आसानी से समझ आ गया होगा। तो यहाँ देखिए गाइस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ कितना है 8 है, यहाँ कितना है 4। तो अगर मैं 4 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर दोनों का क्या मिलेगा, सेम। तो चलिए जिसको भी सेम करना है या फिर जिसको सिंप्लीफाई करना है उसको हम लिखते हैं नीचे। तो -9/4। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जैसे आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे आपको न्यूमिनेटर भी तो करना पड़ेगा। तो -18/8। अभी मैं लिखता हूँ कंपेयर करते समय, पहले तो नंबर लिख लेते। पहला कौन सा था, -25/8। और इसके जगह भी मैं क्या लिखूंगा, ये जो नंबर है ना, इसके जगह मैं लिखता हूँ अभी ये -18/8। राइट। अभी एक्चुअल आपके सामने क्या है, ये दो नंबर, अभी इनको भूल जाओ, इन दोनों को आपको करना है कंपेयर। तो इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे कि वी नो दैट। आपको क्या पता है यहाँ पे, वी नो दैट डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो देखिए सिर्फ न्यूमिनेटर की पोजीशन पे देख लो, पहला है आपका -25, दूसरा है आपका -18। तो कंपेयर करते समय माइनस साइन को फिलहाल साइड में रखो। तो दोनों में से जो स्मॉलर नंबर रहता है ना, दोनों नंबर में से जो स्मॉलर नंबर होता है वो माइनस के टाइम क्या होता है, ग्रेटर बन जाता है। तो आपका यहाँ पे -18 क्या बनेगा, ग्रेटर। देयरफॉर यहाँ पे आपका आ जाएगा -25/8 एंड -18/8 के कंपेयर करते समय ये -18 वाला जो फ्रैक्शन है ना, वो आपका बनेगा ग्रेटर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी आपके ओरिजिनल नंबर्स थे उनको मैं लिख लेता हूँ और कंपेयर करता हूँ। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, -25/8 -9/4, और जो सिंबल है वो आपका आ जाएगा एज इट इज। तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर में एक है 15 एंड दूसरा है 5। तो दोनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना आता है, 15 ही आता है। राइट। तो दोनों का एलसीएम अगर 15 आता है तो पहला जो नंबर उसके डिनोमिनेटर में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में देखो कितना है 5। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ये 15 मिल जाएगा एंड डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं सेकंड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3/5। तो कितने से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3 से। सो डिनोमिनेटर को जो अपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, देखो 9/15। तो अभी मैं कंपेयर करूँ तो कंपेयर करते समय ये नंबर को नहीं लेना, ये नंबर को लेना अभी। तो देखिए ओरिजिनल नंबर क्या आपका 12/15 और दूसरा कौन सा नंबर आया 9/15। सो सबसे पहले हम लिखते हैं वी नो दैट। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका सेम, तो सिर्फ न्यूमिनेटर को कंपेयर करो। तो एक है 12 एंड एक है 9। तो जब दोनों भी प्लस होते हैं तो जो ग्रेटर नंबर होता है वही आपका क्या आ जाता है, ग्रेटर नंबर। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे 12/15 और दूसरा कौन सा 9/15। ये जो सिंबल है 12 की तरफ है तो 12 की तरफ ही आ जाएगा। देयरफॉर अभी ये जो नंबर है इसके जगह ओरिजिनल नंबर लिख लेंगे। तो 12/15 एंड ये जो आपने नंबर लिखा है उसका मतलब ही क्या है, 3/5। तो 3/5 लिखता हूँ। सिंबल जो है आपका उसका जो मुंह है जैसा ओपन है वैसे ही ओपन रख देंगे। चलिए गाइस प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर एक का है 11 और एक का है 4। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर अगर आपको सेम करने हैं तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे ये खुद ही प्राइम नंबर है तो 4 के टेबल में तो 11 नहीं आएगा। राइट। तो सिंपल दोनों का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ईजीली मिलेगा एलसीएम जो कि आएगा 44। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में 44 लाएंगे। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ -7/11। तो 44 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस तरफ 44 लाने के लिए क्या करूँगा, मैं 11 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1। यस। तो देखो तो 11 × 4 करेंगे तो बट ऑब्वियस हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा -28/44।
4 और दूसरा लेते हैं अभी फ्रैक्शन। दूसरा है आपका -3/4। तो जैसा मैंने अभी बोला कि यहाँ 44 करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बट ऑब्वियस आपको ऊपर भी 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो कि आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, -33 एंड अपॉन में 44 मिलेगा, राइट। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम। तो चलिए एक बार अगेन लिख लेते हैं, -28/44 और इस तरफ मिलेगा -33/44, राइट। तो कंपेयर करते समय हम लिखते हैं वी नो दैट जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूमरेटर पर ही फोकस करते हैं। तो देखिए दोनों का जब माइनस साइन होता है ना, तो वैसे केसेस में जो छोटा नंबर होता है वो आपका बन जाएगा ग्रेटर नंबर। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, -28/44 इज ग्रेटर दैन -33/44। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -7/11 एंड -3/4। तो जहाँ पर भी आपको सिंबल दिख रहा है ना, वही सिंबल हम एज इट इज़, मतलब ये ग्रेटर दैन वाला जो सिंबल है, राइट। तो देखिए आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 10 कवर किए वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप डिटेल में समझें, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं, राइट। एंड वन मोर थिंग, आप गाइस मिनिमम 20 तक तो टेबल कर लो ही कर लो, क्योंकि जब तक आप टेबल्स नहीं करेंगे तब तक आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा।